Good morning everybody, myself Pratima Jaiswal and I am your science teacher. This is class 4th online classes. The subject is science and the chapter is first chapter the green plants. बच्चों ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि किसी भी एनिमल के लिए या किसी भी प्लांट या किसी भी लाइव मटेरियल के लिए जो अलाइव है, जो जिंदा है, उसके लिए भोजन जो है वो बेसिक नीड है। ग्रीन प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। कोई भी जंतु या एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, लेकिन हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो उस क्लोरोफिल की सहायता से ग्रीन प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को ग्रीन प्लांट्स का किचन कहा जाता है। वो पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। उसकी सहायता से वो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया करती है, जिससे कि भोजन बनता है। वही भोजन पौधे एनर्जी के रूप में लेते हैं और जो एनर्जी उससे ज्यादा हो जाती है वो भोजन के रूप में उसको स्टोर कर देते हैं, जिसे एनिमल एज अ फूड यूज करते हैं। जैसे हम लोग उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऊर्जा हमें मिलती है। तो इस तरह से जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वही अगले एनिमल को एनर्जी देते हैं। और जो भी अगर एनिमल ईटर एनिमल है या कार्निवोरस एनिमल है या हार्बीवोरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, तो वो डायरेक्ट पेड़ पौधों से अपनी एनर्जी लेते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, तो उनमें डायरेक्ट पौधों की एनर्जी डायरेक्ट नहीं आती है, बल्कि उस जानवर से होकर आती है जिसे वो खाते हैं। इट मीन्स जैसे बकरी है, बकरी अगर हरी पत्तियों को खाती है तो उसको हरी पत्ती की एनर्जी डायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन शेर जब बकरी को खाता है तो शेर को बकरी से एनर्जी मिलती है, लेकिन वो बकरी की एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि उसे वो एनर्जी ग्रीन प्लांट से मिली होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो ही उत्पादक हैं। भोजन के लिए जो बेसिक भोजन बनाने के जो घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। तो हमारे लिए ग्रीन प्लांट्स जो है किसी भी एनिमल की लाइफ को सरवाइव करने के लिए ग्रीन प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में देखिए फर्स्ट जो आपका है लीफ की बात की गई, आपके चैप्टर में लीफ की बात की गई है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट में जो लीफ होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीफ ही, पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि पत्तियों में ही ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की सहायता से ही वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं। तो एक प्रकार से पत्तियां जो है वो पेड़ों का किचन है, पौधों का किचन है। अब यहाँ पे मैं पत्ती की संरचना समझाऊंगी। देखिए ये एक पत्ती की संरचना, ये आपकी बुक में भी ये फिगर बना है, मैंने इसे बनाया है। यहाँ पर आपका जो ये पत्ती है, इसके जो साइड पार्ट्स होते हैं, जो शार्प पार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ये शार्प पार्ट लीफ ब्लेड होता है, और जो इसमें ऐसी धारियां पड़ती हैं ये वेन्स होती हैं। वेन्स के अगल बगल पूरी पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो छिद्र पाए जाते हैं, वो छेद पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश पत्तियों के अंदर जाता है। तो जो शार्प साइड है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं, और ये जो जिसे लीफ ब्लेड और मिड रीब पत्तियों को अलग अलग सेल्स सेंटर में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो एक मिड रीब होती है, मिड रीब और पत्ती जिस स्टाल्क से जुड़ती है, इस स्टाल्क के द्वारा स्टेम से जुड़ती है, ग्रीन प्लांट के स्टेम से जुड़ती है, उसे हम पिटोल कहते हैं। पिटोल कहते हैं इसे पिटोल कहते हैं। शार्प पार्ट लीफ ब्लेड कहलाता है। जो साइड में हमें कट्स दिखाई देते हैं या पॉइंट्स दिखाई देते हैं उन्हें वेन कहते हैं, और जो बीच से जो पत्तियों को आधा आधा करता है उसे मिड लीफ कहते हैं या बीच की लाइन कहते हैं। इसके अलावा पत्तियों के अपर लेयर या लोअर लेयर में इस टाइप के स्टोमेटा होते हैं सब में।
स्टोमेटा ये एक प्रकार का छेद है जो पत्तियों में सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जाने मतलब ऑब्जर्व करने में मदद करता है। वो सारे गार्ड सेल से इस तरह से गार्ड, जैसे हमारे घर में गार्ड होता है, चौकीदार होता है, वो घर की सुरक्षा करता है, इसी तरह से स्टोमेटा की सुरक्षा करने के लिए ये गार्ड सेल होती है। ये जो गार्ड सेल इसको स्टोमेटा को पूरा प्रोटेक्ट करती है। और ये सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पे पूरा व्यवस्थित रहता है। तो ये लीफ आपके चैप्टर में देखिए बात की गई है कि लीफ ब्लेड को लैमिना भी कहते हैं, लीफ ब्लेड को लैमिना भी कहते हैं। ये इसका शार्प पार्ट होता है, पत्तियों के किनारे होते हैं। लीफ ब्लेड पर पत्तियों के दोनों साइड आपस में जुड़ते हैं। अगर ये लीफ ब्लेड ना हो तो बच्चों क्या होगा कि पत्ती की जो दो पार्ट हैं वो आपस में इस तरह से ऐसे खुल जाएंगी। जैसे पत्तियों के दो पार्ट लीफ ब्लेड पर ये कॉर्नर पे यहीं पे जुड़े होते हैं। अगर लीफ ब्लेड का ये बाउंड ना हो, ये जो बाउंड है हमारा लीफ ब्लेड का ना हो, तो पत्तियां अलग अलग पार्ट में खुल जाएंगी और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करके स्टोर नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो लीफ ब्लेड है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों पत्ती के स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं कि पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं। पत्तियां जो है हमारे प्लांट का किचन है, तो पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं। तो हमारा जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, उसके 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। और हमारा जो प्लांट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो जमीन के अंदर का पार्ट है जिसे हम रूटी सिस्टम कहते हैं, और एक पार्ट जो जमीन के ऊपर का पार्ट है जिसे हम शूटी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स पाई जाती हैं और इसमें शूट्स पाए जाते हैं, आई मीन स्टेम पाए जाते हैं। तो इसके जो 6 पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट रूट्स, उसके बाद दूसरा स्टेम के अलावा लीव्स होती हैं। लीव्स के बाद हमारे, तो ये जो हमारे रूट्स है, स्टेम है या लीफ है, ये पौधों में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्रयोग आते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्रूट है, बड है और फ्लावर्स है, ये नए पौधों के लिए जेनेटिक मैसेंजर होते हैं, या नए पौधों को उगाने के लिए जो भी मटेरियल प्लांट में चाहिए होता है नए पौधे उगाने के लिए, वो उसका जो सिस्टम होता है वो इन पर डिपेंड करता है, फ्लावर्स पे, बड पे और फ्रूट पे। तो मैं आपको बताती हूँ, रूट्स का काम होता है जमीन से मिनरल्स और वाटर लेना और स्टेम तक पहुंचाना। रूट्स जमीन से वाटर और मिनरल्स लेता है और स्टेम तक पहुंचाता है। इसके लिए रूट्स और स्टेम में एक वास्कुलर बंडल पाया जाता है जिसमें 2 प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, एक जाइलम कहलाती है और एक फ्लोएम कहलाती है। मतलब इसमें छोटे छोटे वास्कुलर बंडल्स होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम ट्यूब एक ही, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक पाइप में हम 2 तरह की पाइप सेट करते हैं। तो एक पाइप में 2 तरह की जब पाइप सेट होती है, जिसमें से एक पाइप से पानी जाता है और एक पाइप से मिनरल्स ऊपर जाता है, तो उसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो रूट्स में भी वास्कुलर बंडल पाया जाता है और शूट्स में भी वास्कुलर बंडल पाया जाएगा, क्योंकि पानी जब मिट्टी की सतह तक पहुंच जाएगा या मिनरल्स मिट्टी की सतह तक पहुंच जाएगा, तो उसे ऊपर भी तो जाना है, क्योंकि जड़ें जमीन के अंदर रहती है तो जड़ें नहीं पहुंचा सकती। तो स्टेम में हमें वास्कुलर बंडल्स मिलते हैं। तो एक बात ये बिल्कुल फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि जाइलम जो है वो पानी को ऊपर ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम मिनरल्स को ले जाने का कार्य करता है। जाइलम फ्लोएम की वास्कुलर बंडल्स रूट्स में भी पाई जाती हैं और स्टेम यानी शूट्स में भी पाई जाती हैं। तो वाटर और मिनरल्स रूट्स द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और जाइलम फ्लोएम द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। फिर स्टेम में जाइलम फ्लोएम द्वारा मिनरल्स और वाटर ऊपर पहुंचता और लीव्स में पहुंच जाता है, पत्तियों में पहुंचाया जाता है, जहां लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है और पानी जड़ों से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लाइट और क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से होता है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए या मैं बता रही हूँ कि सूर्य के प्रकाश में ही पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं। रात हो जाती है तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। तो जब पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं तो प्लांट से ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोग सांस
में यूज करते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं। इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो नहीं निकलता है। उस टाइम में पेड़ पौधे सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो पेड़ के नीचे सोने से वो हमें हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होगी, तो और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम सांस लेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बॉडी में जाएगी। इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वापस आते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस पे। तो जड़ों द्वारा जो पानी और मिनरल्स गिरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये दोनों उपस्थित होते हैं। इन दोनों ये चारों मिलकर एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। पेड़ पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और जो मिनरल्स वगैरह उसमें स्टोर होते हैं। तो पेड़ पौधों में जो भोजन स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। इसीलिए पौधों से प्राप्त सभी भोजन हमको मीठा लगता है, हल्का मीठा लगता है, क्योंकि स्टार्च का जो टेस्ट होता है या ग्लूकोज का टेस्ट मीठा होता है। तो पौधों में जो भी भोजन स्टार्च के रूप में बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन एक्सप्लोड होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट का अब इसके अलावा ये 3 पार्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में काम आता है। इसके अलावा जो हमारे बर्ड होते हैं वो उसमें नेक्स्ट प्लांट के लिए जो सीडलिंग्स पिछले चैप्टर को पढ़ाया गया होगा कि बीज से नया प्लांट बनता है। तो बीज में जो नया पौधा उगने के लिए जो भी कोशिका उसमें या जो भी सेल या जो भी आनुवांशिक मैसेंजर कुछ भी उसमें होता है वो हमारे फ्लावर्स में होते हैं। फ्लावर्स में मेल और फीमेल गैमीट्स पाए जाते हैं जो नए प्लांट को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पहले कली बनती है, कली से फ्लावर बनता है, फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। फिर इसमें जो हमारा ज्यादातर मोस्टली जो प्लांट होता है वो फ्रूट स्टार्च या भोजन को फ्रूट के रूप में सेव करता है। ये हमारे जैसे ग्रेन वे वेजिटेबल्स, ये क्या है, सभी पेड़ों के फल हैं, फ्रूट की जगह पाए जाते हैं। किसी प्लांट में रूट में भोजन स्टोर होता है, स्टेम में स्टोर होता है, लेकिन मोस्टली 70% जो हमारे प्लांट है वो फ्रूट के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। तो फ्लावर में जो मेल फीमेल गैमीट होते हैं वो आपस में एक साथ होकर आनुवांशिक मैसेंजर के रूप में नए प्लांट के लिए बेबी प्लांट का निर्माण करते हैं और उनके ऊपर ये ये स्टार्च जो है, भोजन जो है, उनके ऊपर ओवरलैप होकर वो फ्रूट की शक्ल में आ जाते हैं, फल बन जाते हैं। इसीलिए इस तरह प्लांट के 6 पार्ट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके पौधों के लिए भोजन बनाने और नए पौधों को उगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इट मीन्स पौधों पर जानवरों का आश्रय या पौधे किस प्रकार जानवर पर आश्रित होते हैं। सभी जानवर ग्रीन प्लांट्स पर ही आश्रित होते हैं जीवित रहने के लिए, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज plant needs oxygen, plant need carbon dioxide that comes from animals, and animals need food that comes from plant. It means पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जो नीड होती है वो जानवरों से मिलता है। जानवर जो रिस्पायर करते हैं या श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों को भोजन बनाने के लिए उपयोगी होता है और पौधे भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वही सांस लेने में एनिमल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा एनिमल प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड करता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकता है। जंतु को सरवाइव करने के लिए सांस लेना भी आवश्यक है और भोजन भी आवश्यक है, जिसके लिए वो पूरी तरह पौधों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से फिर इस तरह से एक जो एनिमल है वो ग्रीन प्लांट को खाता है, फिर उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, फिर उस एनिमल को स्कैवेंजर्स खाते हैं, फिर उनको पैरासाइट जो है उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर देते हैं। इस तरह से एक चेन बनती है। जैसे
ग्रीन प्लांट्स को मान लीजिए हार्बीवोरस एनिमल्स, कोई गोट, खरगोश हार्बीवोरस एनिमल खाते हैं। उन हार्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो मीट ईटर एनिमल होते हैं, जो मीट खाते हैं। और कार्निवोरस को पैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स खाते हैं, जो जानवर के मर जाने पर उनकी डेड बॉडी को खाते हैं, जैसे ये स्कैवेंजर्स चील, कौवे, ये सब होते हैं, वो खाते हैं। फिर जब ये स्कैवेंजर्स मर जाते हैं तो इनकी बॉडी को कोई भी नहीं खाता, तो इनकी बॉडी को जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो इनकी बॉडी बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इनकी बॉडी गल जाती है और गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से ग्रीन प्लांट जो होते हैं एटमॉस्फेयर से गैसों को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी भोजन बनाते हैं। फिर उस एनर्जी को हरे पौधे हार्बीवोरस एनिमल जैसे टिड्डी, बकरी, खरगोश खाते हैं। फिर उस हार्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल खाते हैं, जो मीट एनिमल होते हैं, जैसे कि मेढक, चीता, शेर, लोमड़ी, ये सब कार्निवोरस एनिमल खाते हैं। फिर कार्निवोरस एनिमल मीट ईटर एनिमल जो होते हैं उनको अगले मीट ईटर एनिमल खाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और इन सेकेंडरी कंज्यूमर को भी अगले मीट ईटर एनिमल खाते हैं, जिन्हें टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर उन टर्शरी कंज्यूमर्स को स्कैवेंजर्स खाते हैं। इन जानवरों को टर्शियरी कंज्यूमर्स को स्कैवेंजर्स खाते हैं। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो जहरीले जंतु या मरे जानवर खा सकते हैं, तो स्कैवेंजर्स खाते हैं। फिर स्कैवेंजर्स के डेड हो जाने पर इनकी बॉडी को बैक्टीरियाज जो है एंजाइम द्वारा गला कर गैसेस फॉर्म में रिलीज कर देते हैं और उन गैसों को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इस तरह से एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है a chain that shows how one organism is dependent on another organism for food is called food chain। मतलब एक कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर पे भोजन के, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए निर्भर होना ही फूड चेन कहलाता है। इस चेन में भी देखिए पेड़ों से फूड मिल रहा है, पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पेड़ों के ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। इस तरह से एक फूड चेन का निर्माण होता है। और जब एक तरह के, जैसे प्लांट को हार्बीवोरस एनिमल खा रहा है, प्लांट को ओमनीवोरस भी खा रहे हैं, प्लांट को कभी इसको कार्निवोरस खा रहा है, इस तरह से जब एक वेव का निर्माण होता है तो उसे फूड वेव कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं एनिमल्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब आप सभी इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसकी एक्सरसाइज कैंपस ऐप पे अपलोड है। सारी एक्सरसाइज जो है कॉपी में मेंटेन कीजिएगा, वन साइडेड साइंस की 1 साइडेड कॉपी बनेगी, चैप्टर वाइज इसको मेंटेन रखिए। जब आपको कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाएगा तो आप चेक करवाने स्कूल में आएंगे और आप डाउट क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसका टाइमिंग आपको शेड्यूल दिया गया है, तब आपके टीचर्स ऑनलाइन हो गए, आपको जो भी डाउट होगा आप उसको पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सो कंप्लीट योर वर्क एंड बी सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू।